हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ल्ड में। मैं आपका दोस्त मानस। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट से, वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। अब उसी का टाइप सेकंड पढ़ना है, मतलब वे सारे सेंटेंस जो शुरू होंगे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से पिछला नियम मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था कि जहां क्यू होगा उसके तुरंत पीछे क्या आएगा, यू। देखो आया है ना, इसे मानस फॉर्मूला कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड को WH वर्ड बोलते हैं। WH 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 HOW। चलो बनाओ, क्या हो जाएगा, हु, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर। हो गया। मेन ये 6 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये बताने का मकसद क्या है मेरा, ये बताने का मकसद ये है कि जो नरेशन में जो नियम आपने टाइप फर्स्ट इंट्रोगेटिव में पढ़े हैं वो सारे नियम वही चलेंगे, बस एक जगह परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा कि जो कंजक्शन लगेगी वो क्वेश्चन वर्ड ही होगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करेगा। तो पहला आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। ये क्वेश्चन वर्ड दिखाते हैं, लेकिन यही शब्द क्वेश्चन वर्ड है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। उसमें चाहे जितने शब्द लिखे हों, 2, 3, 5, 40, 4, कितने भी लिखे हो, उसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आराम से आप पहचान लेंगे। जैसे पहला मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर मैंने लिखा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। फिर मैंने लिखा कि हाउ मच मनी आर यू अर्निंग। फिर मैंने लिखा कि हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि एक शब्द आपका क्वेश्चन बनेगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। नियम क्या है, नियम ये समझ लें कि आप अपने पूरे वाक्य को पढ़ें, उसमें 3 शब्द हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी, उससे मतलब नहीं है। आप अपने सेंटेंस को पढ़ें और जहां पर वर्ब मिल जाए, मैंने क्या बताया, जहां पर क्या मिल जाए, वर्ब। वर्ब में वो चाहे आपकी हो हेल्पिंग वर्ब या हो मेन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, उसके आगे लिखा पूरा आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड ही कहलाएगा। जैसे नंबरिंग कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ। क्यों, वर्ब मिली यार, उसके आगे क्या लिखा है, हाउ। अकेला लिखा है तो अकेला क्वेश्चन वर्ड। दूसरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ मिली यार, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा आपका, हाउ ओल्ड। तीसरे में कहाँ मिली, यहाँ, तो क्वेश्चन वर्ड कितना, हाउ मच मनी। चौथे में कहाँ मिली, यहाँ, तो क्वेश्चन वर्ड कितना, हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स। एक शब्द 2, 3 या 5 नहीं, वर्ब के आगे जितना लिखा होगा वो सारा आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। क्यों बता रहा हूं मैं, बता इसलिए रहा हूं कि जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वही आपकी क्या बनेगी, वही आपकी कंजक्शन बनेगी। कैसे करना है, एक वाक्य देख लेते हैं। रटना नहीं है, रट लोगे तो फायदा क्या है इंग्लिश समझने का, रटा तो सब्जेक्ट ज्यादा है, इंग्लिश तो लैंग्वेज है। जैसे सेंटेंस लिखा हो, मैंने कहा लिखा है प्रभात said to me, comma inverted comma, how old are you, how old are you, comma क्लोज हो गया है। ठीक, सबसे पहला काम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे सेंटेंस को पहचाना है, कहाँ समाप्त हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे, तो कसम खा लो सेड या सेड टू की जगह क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रभात सेड टू के स्थान पे क्या लग जाएगा, आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए ना। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बनेगा। क्वेश्चन वर्ड कहाँ, अभी बताया, वर्ब के आगे जितना लिखा है सारा क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ लिखा है, हाउ ओल्ड, तो कंजक्शन में क्या, हाउ ओल्ड।
याद करिए पुराने नियम, मैंने क्या बताया कि जहां कंजक्शन लगेगा उसके तुरंत पीछे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बदलेगा मी से तो क्या हो जाएगा, आई। इज एम आर वॉज वर, आई आर है प्रेजेंट में, जाएगा पास्ट में, आई क्या मानेंगे सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, वॉज। इतना करने के बाद क्वेश्चन मार्क ना लगा देना, क्योंकि सेंटेंस क्या बन गया है, असर्टिव। कहाँ समाप्त होगा, फुल स्टॉप पे। अब जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर की जांच कैसे करना है, कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो सेंटेंस बना है वो सही बना है, तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कितने परिवर्तन होते हैं, दो। पहला पर्सन, दूसरा टेंस। चलो कर लो क्वेरी। ऊपर क्या लिखा था, क्या लिखा था, यू चेंज हो गया, क्या हो गया, आई, पर्सन चेंज हो गया। ऊपर क्या लिखा था, आर, नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉज, टेंस भी चेंज हो गया, मतलब सेंटेंस सही है। अब ये तो बात हो गई एकेडमिक की। इसी जगह मैं बता दूं कंपटीशन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपके सामने ऐसा पक्का लिखा होगा क्या कि प्रभात आस्क्ड मी हाउ आई वॉज ओल्ड। ये सरासर गलत है। हाउ ओल्ड पूरा कंजक्शन बनेगा, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें और भी आपको इंटरेस्ट आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूं। मेहनत लगती है तो उसको देखना बिल्कुल चाहिए। अब जैसे लिखा हुआ है, सिंपल सा मैंने लिखा, अनुज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। चलो बनाओ, फिर क्वेश्चन मार्क, आगे तो अंडरस्टूड हो गया ना, तो बनाओ क्या हो जाएगा, अनुज आस्क्ड, WH वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, कंजक्शन बनेगा ना, कितना क्वेश्चन वर्ड, जितना वर्ब, वर्ब कहाँ लिखी है, डू, तो क्वेश्चन वर्ड कितना, विच बुक पूरा क्या बन जाएगा, कंजक्शन, तो हो जाएगा विच बुक। अब कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट यू बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंस, तो क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर आई मान लेना है, या ही मान लेना है, या शी मान लेना है। तो आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, और शी भी हो सकता है। एकेडमिक वाले ध्यान दे, तीनों लिख के नहीं आना है कि आई ऑब्लिक ही ऑब्लिक से, ज्यादा आपको आता है ये एग्जाम में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तीनों में से कोई एक। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, वर्ब, वर्ब में क्या लिखा हुआ है, डू। नरेशन का पहला इंटरचेंज याद करिए क्या था, मेन वर्ब में यस हो, फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो, डज हो, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, पीछे क्या रहेगा, मोस्ट, फुल स्टॉप। हाँ, हो सकता है सोच रहे हैं कि डू गायब कैसे हो गया, अरे भैया गायब नहीं हुआ है, ये जो सेंटेंस बनते हैं वो असर्टिव के बनते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है ना। टेंस हो गया है आपका प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट बदल के जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनते हैं, इसीलिए लगाया है। ठीक, ये सारे नियम, क्वेश्चन वर्ड के नियम सब जगह आपको मिलेंगे, बस एक जगह को छोड़ करके, क्वेश्चन वर्ड को एक जगह नियम यहां पर बदल जाता है, बाकी सब WH वर्ड में वही नियम आपका चलेगा। क्या नियम चलेगा, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि हु डज नॉट टीच हिम। ठीक, फिर मैंने लिखा वाई डज राम नॉट टीच हिम। चलो, दोनों सेंटेंस में जितने भी शब्द लिखे हैं उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लें। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, डज आपकी एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट आपका एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, टीच आपकी मेन वर्ब हो जाएगी और हिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे बच्चों को नो और नॉट में कंफ्यूजन रहती है,
रटना नहीं है, ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगा। नो के प्लेस पे नॉट का प्रयोग, नॉट के प्लेस पे नो का प्रयोग वर्जित है। नो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पर नो का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में मेनली इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब बात ये आती है कि भैया एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब पहचानने का आपको मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दे रहा हूं। एडवर्ब लिखो वैसे, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं ना, इसमें कुछ नया नहीं। विशेषण को आगे कर लिया, क्रिया को कहां कर दिया? पीछे, इसमें भी कुछ नया नहीं। अब क्या है? अब देखो यहां नया आने वाला है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। इसका एडजेक्टिव हटा दो, एड और वर्ब मिला के क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। एडवर्ब बराबर एडवर्ब, एलएचएस बराबर आरएचएस। मतलब वे सारे शब्द जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। मतलब वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अब जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं, बहुत छोटा सा वाक्य। देखो सेंटेंस को समझना आना चाहिए, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सीख लें, एडवांस आगे पढ़ा जाएगा। जब सिंटैक्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें एडवांस आपको पढ़ाएंगे, जहां पर आपको पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं, सारे शब्द देख के बता देंगे कि ये शब्द जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन बनाओ, क्या बनेगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बना लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्लास में बच्चे नहीं हैं, तो क्या लिखोगे? देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट इन द क्लास। अब समझिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या मैं इस नॉट के प्लेस पे नो लगा सकता हूं? बचपन में रटा दिया गया आई एम नॉट गोइंग, आपने रट भी लिया आई एम नॉट गोइंग। अब यहां पर मैं नो क्यों नहीं लगा सकता? नो मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। कुछ लोग होशियार लोग बता देंगे नो मतलब अभी नहीं। अरे अभी नहीं, कभी नहीं। अगर इंग्लिश में भी हिंदी निकालोगे तो इंग्लिश कहाँ निकालोगे? हिंदी से कभी भी इंग्लिश में शब्दों के बीच में अंतर नहीं पाएंगे, वो ग्रामेटिकल कारण होता है। आदमी को मालूम नहीं होता इसलिए बताया था वो अभी नहीं, वो कभी नहीं, वो आज नहीं, वो कल नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। अब देखो कैसे यहाँ पर नॉट ही सही है, नो क्यों गलत है? क्यों? पीछे आप देख रहे हैं क्या लगी है? गोइंग। गोइंग तो वर्ब है ना, वर्ब है तो उसके आगे क्या लगेगा? हमेशा एडवर्ब लगेगा ना, इसीलिए तो नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नॉट तो एडवर्ब होता है। आप मान के चलो हम नहीं मानेंगे ग्रामर के नियम, हम यहाँ नो लगाएंगे, आई एम नो गोइंग। तो कैसे? अब वर्ब के आगे क्या लगा दिया? नो। नो तो एडजेक्टिव होता है ना, वर्ब के आगे एडजेक्टिव लग ही नहीं सकता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। वर्ब के आगे क्या लगेगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? नॉट, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। नीचे देयर इज नॉट मैं कर सकता हूं, देयर इज नॉट स्टूडेंट। कुछ लोग कहेंगे पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा। अरे पढ़ने में क्या अच्छा है? ग्रामर है कि पढ़ाई कर। अब स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट आपका एक नाउन है। अब नाउन पहचानने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। नाउन का तरीका मैं सिंपल सा आपको लास्ट वीडियो में शायद मैं बताया हूं। इसके बाद जब हम सिंटैक्स पे पढ़ाएंगे तो आपको नाउन के 5 तरीके बता दूंगा मैं। 5 तरीके, 1 2 नहीं 5। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, लेकिन 5 में से अगर 1 भी दिमाग में आ गया जिंदगी में नाउन गलत नहीं होगी। सबसे छोटा सा उसमें एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि नाउन बराबर सी, फील और टच। मतलब यदि सामने लिखे शब्द में इसमें से कोई भी एक विशेषता मौजूद है तो वो नाउन है। सी मतलब अगर आप सामने लिखे शब्द को देख सकते हैं, फील मतलब महसूस कर सकते हैं, टच मतलब छू सकते हैं, तो वो क्या होगी? नाउन होगी। जैसे मैंने कहा स्टार, स्टार मतलब तारे। तारे को आप महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं ना, ऊपर तारे टिमटिमाते हैं, तो वो क्या होगा? नाउन। अब जैसे मैंने लिखा जेलसी, जेलसी मतलब क्या होती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, ईर्ष्या को छू नहीं सकते, लेकिन महसूस बहुत होती है।
तो ये क्या होगी, नाउन होगी। अब जैसे मेरा नाम क्या, मानस। अब मानस को आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ये नाउन है। तीनों कैटेगरी में मौजूद है, बहुत बढ़िया, सो फॉरवर्ड। अगर नहीं कम से कम एक भी मौजूद तब भी वो क्या होगी, नाउन। अब इधर आओ, स्टूडेंट मतलब क्या, विद्यार्थी, देख सकते हैं ना, तो नाउन होगा ना। नाउन के आगे जो लगेगा वो एडजेक्टिव होगा ना। नाउन के आगे आपने क्या लगाया, नो एडजेक्टिव, इसलिए सही है। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो नाउन के आगे आप क्या लगा रहे हैं, एडवर्ब, जो गलत है। नाउन के आगे एडवर्ब नहीं लगेगा, नाउन के आगे कसम खा लो हमेशा एडजेक्टिव ही लगेगा, इसलिए ये है। अब जैसे यहाँ पर क्लास, क्लास भी आपकी एक नाउन है, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन है। इसमें ये क्या लिखा है, द, तो यहाँ पर आर्टिकल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कोई स्पेशल शब्द मेंशन नहीं किए गए हैं कि ये सब एडजेक्टिव होंगे, ये एडवर्ब होंगे, ऐसा कुछ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। नाउन के आगे जो लगा, कुछ भी लगा हुआ है वो एडजेक्टिव ही है। तो ये है नो और नॉट में बेसिक डिफरेंस। एक सेंटेंस से इससे इतने नियम निकल के आते हैं, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कुछ कहने की बात नहीं। इंग्लिश को जिस दिन आपने रटने का सोच लिया उसी दिन अंग्रेजी गायब हो जाएगी, रटा नहीं जाता, समझा जाता है। अब जहां से बात चली थी वहीं पर लेके आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था, टीच हिम लिखा था, टीच हिम लिखा था। अब समझिए जरा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एडवर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क को मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसमें आओ, हु क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, डज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अब नॉट बोलो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, टीच, मेन वर्ब, हिम, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद कर लीजिए कि कभी भी ग्रामर, मैंने देखा है यूट्यूब पे, आप भी देख रहे होंगे, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब अध्यापक जो है यूट्यूब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाना है, अच्छी बात है। मैंने अध्यापकों को देखा है कि वो सीट पकड़ के हाथों में या कापी किताबें खोल करके आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर ऐसे कभी नहीं आते, तो ग्रामर भी आप किताब से खोल के पढ़ाएंगे तो फिर किताब में तो लिखा ही है, बच्चा अध्यापक से क्यों पढ़ रहा है। अगर आप उस बच्चों को कुछ अपने नियम नहीं बता पा रहे हैं तो फिर बच्चा जो पढ़ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं, उसमें अंतर क्या है। आप किताब की लैंग्वेज बोर्ड के लिखा रहे हो, बच्चा किताब की लैंग्वेज कार्टून लिख रहा है, तो आप कापी किताबें तो छपवा रहे हो कापी में, तो मतलब क्या पढ़ाने का। अब यहाँ पर समझिएगा, ऊपर सेंटेंस में ध्यान दीजिए, ऊपर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, मतलब जैसे नीचे राम मेंशन है, ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कैसे लगा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है। कैसे, अब याद करिए, जो हु है वो दो काम एक साथ करता है। हु ही एक ऐसा है, ये वाला ही नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला ही, हाँ अंग्रेजी मत पढ़ना कि एक ही वाला ही सोच लेना। हु ही एक ऐसा है जो दो काम एक साथ करता है। पहला इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। याद करके आया, नहीं आया, कैसे ये पता चला, आपको भी चल सकता है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस कहाँ समाप्त हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे, तो मैंने आगे क्या लिख दिया, इंट्रोगेटिव, होता है ना, कोई नहीं। एडवर्ब कैसे पहचाना, अभी मैंने बताया कि जो वर्ब के आगे लगेगा वो क्या होगा, जो वर्ब के आगे लगेगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। डज लगी है ना, वर्ब है कि नहीं है, उसके आगे जो लगेगा, वर्ब के आगे जो भी लगेगा वो एडवर्ब होगा। सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव, ये है क्या प्रेजेंट टाइम में एडवर्ब, तो मिला के क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, हु डज नॉट टीच मी, हु किसको रिलेट कर रहा है, हिम को, कि उसको कौन नहीं पढ़ाता है। तो रिलेटिव मतलब रिलेशन प्रकट करने के लिए। प्रोनाउन यहाँ पर हो सकता है नाउन भी हो, लेकिन तब भी रिलेटिव नाउन तो होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट भी तो बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन होने से ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होने से क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, मतलब ये दोनों काम एक साथ करेगा ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगला वाक्य है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखिए अब सेंटेंस को पढ़िएगा, जैसे लिखा हो कि एक सिंपल सा मैंने लिखा कि आदर्श said to Himanshu, comma inverted comma,
who has broken the window। ठीक, चलो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, आगे तो आप समझदार हो गए। क्या हो जाएगा? आदर्श आस्क्ड हिमांशु। कंजक्शन में क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, तो क्या हो जाएगा? हु। अब समझिए यही कंजक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी तो है। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? कंजक्शन के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और हु ही सब्जेक्ट भी तो है। तो अब ये सब्जेक्ट भी हो गया और कंजक्शन भी हो गया, कंजक्शन भी हो गया और ये सब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। हैज किस में जाएगा? हैड में। ब्रोकन द विंडो। आप क्वेश्चन मार्क ना लगा देना, क्योंकि ये सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव नहीं रहा। जितने इनडायरेक्ट होते हैं वो असर्टिव पे, फुल स्टॉप पे समाप्त होते हैं। ठीक, ये बात हो गई आपकी इंट्रोगेटिव की, टाइप 2 की। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका है वो इंपरेटिव आने वाला है। जिसने भी ना देखा हो वो सारे वीडियो, ये शायद नरेशन का चौथा वीडियो होगा, वो जाके पीछे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको जरूर देख लें, आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी जगह आपको नहीं होगा जहाँ पर आपको लगे कि मैं वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सर ने कुछ पढ़ाई निकाली, बातें छौंक रहे, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से पर्टेनिंग बातें की गई है। यहाँ पर आई बटन पे लिंक कराइएगा, उस पर क्लिक करिए, आराम से प्लेलिस्ट देखिए, वीडियो देखिए, तब समझिएगा। और कोई भी आप लोग अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वैसे भी आई बटन पे करेंगे सब कुछ लिख के आ जाता है उसमें। वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है। मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे सेंटेंस, अच्छे अच्छे नियम निकाल के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो किस लिए? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को दिखाइए, और आपको जानते हैं आगे क्या करना है। ठीक, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में जो शुरू होगा आपका इंपरेटिव। तब तक के लिए जय हिंद।